बागपत में दबंगों को ना तो पुलिस का डर है और ना ही कोई खौफ है। इसका जीता जागता उदाहरण उस समय देखने को मिला जब एक किसान ने जमीन देने से मना किया तो दबंगों ने हथियारों के बल पर जमीन पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, रात को पीला पंजा चलाकर जमीन पर बनाई गई 4 दीवारी को भी ध्वस्त कर दिया। अब पीड़ित दबंगों पर कार्यवाही को लेकर पुलिस थाने का लगातार चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। मेरा जो है ना जी 2004 में यहाँ ज़मीन खरीदी थी 3.5 बीघे। वो तोसीन की माँ से खरीदी थी। तोसीन सनोफ शेरदीन निवाड़ा का रहने वाला है और मैंने उसको 4 दीवारी करा दी थी। उसी टाइम एक कमरा बनवा दिया था और जब से ही मैं ही बो रहा था, ठीक है जी, मैं और मेरे आदमी जुआर वगैरह भी फ़िलहाल भी हुई है। तो इन्होंने जो है ना पहले किसी डीलर के साथ, राजू और रमन है, उनके साथ मिलकर मेरे ऊपर दबाव बनाया कि भाई अपनी ज़मीन बेच दे। मैंने ज़मीन बेचने से मना कर दिया। अब इन्होंने कल रात को कहीं और दबंगों को लेकर जेसीबी लेकर मेरी सारी दीवार उधर से उठा के इधर इनकी तरफ डाल दी है। ठेकेदार अपने डीलर जो है इनकी तरफ डाल दी है और मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। नहीं, जैसे रात के अंधेरे में ये जेसीबी द्वारा करेगा, ऐसा कैसे देख रहे हैं आप? मैं कैसे क्या तो ये तो ज़मीन पर कब्जा कर लिया जी। मैं तो चाह रहा हूँ जी इनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये जेल जावे सारे जो गलत कर रहे हैं उनको, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धमकी तो ये मिली जी कि हमें ज़मीन दे। अब ज़मीन दे तो मैंने मना कर दिया, पर मुझे देनी नहीं है अभी। वो उसके बाद ये कार्रवाई हुई। जमीन नहीं दी तो आपका? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही। अब क्या चाहते हो? मैं तो कार्रवाई चाह रहा हूँ जी, न जेल जाए और मेरी जो है मेरा कमरा दीवार दोबारा बनवाई जाए और जो हाँ सूचना दे दीजिए। मैंने 112 पे भी दे दीजिए और अब जाऊँगा जी वहाँ अपना थाने में भी दूँगा जाके। ये हेम प्रधान पकरपुर से है, इनके दामाद है। हमारे पास में मैसेज आया कि कुछ लोगों ने इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। इस तरह से तो सुबह का अमन चैन ख़त्म हो जाएगा। बाहर का कोई भी व्यापारी यहाँ काम करने के लिए आएगा नहीं। और रही बात यह कि जिसकी ज़मीन है इसको बराबर धमकी दी जा रही है, ये तो गलत बात है। ऐसा समाज में होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारा समाज इसके खिलाफ घोर निंदा करता है और हम इसके लिए कोई भी अगर कोई बात आएगी तो यहाँ धरना होगा, आंदोलन करेंगे। ठीक है, हम अपने उच्च अधिकारी से, कप्तान साहब से बात करेंगे, एडमिन साहब से बात करेंगे, सीओ साहब से बात करेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे। जैसा रात के अंधेरे में किया गया, ऐसा कैसे देख रहे हैं? इसको तो ये तो कब्जा किया है। मान ले ये तो दीवार तोड़ के, ये बाहर रहने वाला आदमी था, दिल्ली में रहता था, जिसने अपनी लैंड खरीदी थी 2004 में, और इसको इन्होंने रात में कुछ दबंगों ने इस पर कब्जा, इसकी दीवार जेसीबी या मान ले अवैध हथियार लेके, मतलब रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए अगर कोई बात होती थी यहाँ तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, टकराव हो सकता। अगर ये हमें पता चल जाए इस चीज़ का कि हमारी ज़मीन पे कब्जा हो रहा है, कोई भी है, अगर किसान हमारे यहाँ का बागपत का किसान ऐसा है अपनी 1 इंच ज़मीन भी नहीं दे छोड़ता, मान ले ये हमारी माँ है, मान ले हमारे कब्जा हुआ है, मतलब गलत है। तो कितनी ज़मीन होगी? ये 3.5 बीघे के करीब ज़मीन है। किस जगह जी? ये निवाड़ा के उसमें पड़ती है, ये जो अपना कलेक्ट्रेट है इसके सामने है। कौन है दबंग लोग? ये दबंग लोग ये जो तोसीन पुत्र शेरदीन और रमन ठेकेदार और ये राजू जो हैं, ये प्रॉपर्टी डीलर का, ये जो बाहर के लोग होते हैं उनकी ज़मीनों पे कब्जे दबजे, आदमी इस पे बराबर दबाव बनाया जा रहा है कि हमें धमकी दी जा रही है कि हमें सस्ती ज़मीन दे और भाग जा, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे, ये कर देंगे। कमरा भी बताएगा तोड़ दिया गया? कमरा भी तोड़ दिया। इनकी जो ईंटें हैं वो जेसीबी से उठा के जो दूसरे की उस ज़मीन है उसमें मान ले जो ईंट थी, वो गार थी, जो भी थी, वो उठा के वो कर दी, नष्ट नाबूद कर दिया गया, फसल नष्ट कर दी गई। मान ले किसान आदमी है, किसान के पास में तो फसल ही है, उसमें तो फसल बुई हुई थी। तो हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं इस पर कब्जे का ना फसल का भी मान ले वो डाल दिया जाए। हमारी किसान की फसल नष्ट की गई है तो हम न्याय चाहते हैं, न्याय के लिए है। हमारे मैं देवेंद्र दामा, जाट सभा अध्यक्ष बागपत 308 गाँव को बिलोंग करता हूँ। अगर हमारी बात नहीं सुनवाई हुई तो हम टिकैत साहब को, जो और अन्य संगठन है उनको बुलाएंगे, यूनियन वालों को बुलाएंगे। हम अपनी बात को बड़ी मजबूती से रखेंगे। धन्यवाद।